हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फोर्स लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स का पहला लॉ, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस मोशन में तो ये भी न्यूटन्स का पहला लॉ है, जो इसके बाद हम दूसरा लॉ और तीसरा लॉ भी पढ़ेंगे। देखते हैं पहला लॉ क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। तो पहला लॉ में दो इफेक्ट्स हैं, पहले लॉ में दो इफेक्ट हैं, वो दोनों इफेक्ट को एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम अगर मान लेते हैं एक फुटबॉल है, वो किसी एक प्लेन सरफेस पे रखी हुई है फ्रॉम पॉइंट ए। अब मैं चाह रहा हूं कि पॉइंट बी पे वो फुटबॉल चली जाए। मैं चाह रहा हूं कि अब वो पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी पे चली जाए। सो अगर मैं उसको चीज को देख रहा हूं, अगर मैं वेट कर रहा हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे जाएगी, तो क्या वो अपने आप चली जाएगी? नहीं जाएगी, जब तक हम उस पर कोई एक मोशन या कोई एक ऐसा फोर्स ना लगाएं। जब तक उस फुटबॉल पे हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, पैरों से अपने किक कर दिया हमने, या हमने हाथ से धक्का दे दिया बॉल को, जब तक हम कोई चीज उस पर फोर्स ना लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। बॉल पहले क्या थी, कौन सी पोजीशन में थी? रेस्ट पोजीशन में थी। बॉल रेस्ट पोजीशन पे थी, और अब जब हमने किक कर दिया किसी एक फोर्स के साथ, हमने बॉल को किक किया, तो बॉल जो है अब वो आगे चली गई एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ। तो अब मैं बोल सकता हूं कि वो बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चली गई। ये तो उसका पहला इफेक्ट था। पहला इफेक्ट में ये था कि बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो वो किस में आ जाएगी? टू मोशन में आ जाएगी। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी। कब? जब हमने कोई उस पे फोर्स अप्लाई करी। आफ्टर फोर्स अप्लाइड। ये था इफेक्ट 1। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट 2 क्या होता है। इफेक्ट 2 में हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे एक रोड है, उस रोड पे अगर एक व्हीकल जो चल रहा है, ये मेरी कार है, कार जो है अब वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी कार चल रही है उस रोड पे। अब सर्टेन वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। एग्जाम्पल कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन का है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ चल रही है। अब वो चीज मैं कह सकता हूं कि वो मोशन में है। इसको मैं कह सकता हूं कि मेरी कार मोशन में है। अब वो मैं कहूंगा वो कार रुकेगी कैसे? अगर मैं पूछूं वो कार रुकेगी कैसे, तो पहला, या तो कोई रफ सरफेस आ जाए, ब्रेकर आ जाए, या फिर कोई रफ सरफेस आ जाए, तो उससे कार को क्या मिलेगा? एक फ्रिक्शन मिलेगा। उससे कार को एक फ्रिक्शन मिलेगा, तो वेलोसिटी कम होगी, मोशन में वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा। या फिर जो ड्राइवर है वो क्या कर दे? अप्लाइड ब्रेक कर दे, अप्लाइड ब्रेक हो जाए, या फिर फ्रिक्शन। दो तरीके से कार जो है वो रुकेगी, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। एक हम इसका रेलवे ट्रैक वाला भी एग्जांपल समझ लेते हैं। या तो कोई ट्रेन है, वो एक रेलवे ट्रैक पे चल रही है, सर्टेन एक ट्रेन जो है, कुछ ट्रेन के कोचेस हैं, वो एक रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। अनदर देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। वो कैसे रुकेगी? ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया हो। ठीक, तो ये दो इफेक्ट हैं। पहला, अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं एक आसान भाषा में? या मोशन में ऑब्जेक्ट था मेरा, कार मेरी चल रही थी, अब कार पे मैंने लगाया ब्रेक, तो कार किस में आ गई? रेस्ट पर आ गई। आफ्टर अप्लाइड ब्रेक,
एक इससे और एक इससे। हम दोनों से इलैबोरेट कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। पहला, मोशन रेस्ट पे था, वो मोशन में आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो मोशन में आ गया। आफ्टर अप्लाइड फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स को हमने अप्लाई किया है। दूसरा, ऑब्जेक्ट मोशन में था, एक रेस्ट पे आ गया। दो इफेक्ट थे जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया है न्यूटन ने। अगर उसको इस दोनों को एक डेफिनेशन में अगर हमने रखा है तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्ट्रेट लाइन में एक कार चल रही थी, एक रोड पे, स्ट्रेट रोड पे, और एक रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चल रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मैंने बताया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, एक यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी। Unless it is compelled by an unbalanced force to change its state to rest or a uniform motion। जैसे कि फुटबॉल एक रेस्ट पे थी, एक एग्जांपल है, उस पे हमने एक अनबैलेंस फोर्स डाला तो एक वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। और दूसरी तरफ अगर एक कार का एग्जांपल लें, जो मोशन में था उसको रेस्ट में करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस पे एक अनबैलेंस फोर्स, एक ब्रेक लगाया जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में था। अगर कार की डायरेक्शन ऐसी थी तो ब्रेक की डायरेक्शन ऐसी थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगा तो उसकी जो बॉडी थी अब वो मोशन से रेस्ट में आ गई। तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगली क्लास में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।